हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक और सिंगापुर व्लॉग लेके। तो आज के ये एपिसोड में जैसे कि देख सकते हो टाइटल में कि हम आए थे ज़ू में दोस्तों। ये सिंगापुर का ज़ू है, सबसे बड़ा ज़ू है। दिस इज़ लाइक 30 to 35 किलोमीटर्स पूरा बड़ा ज़ू है। और ये पूरा हम लोगों ने चल के ही पूरा ही देखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ट्रैम अवेलेबल है लेकिन इतना वो सब कुछ नहीं दिखाता है, सिर्फ रोड के ऊपर से ये ट्रैवल करके निकल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग मिस कर सकते थे, तो हम लोग को पूरा घूमना पड़ रहा था। और यहाँ पे हम लोग गए थे सुबह के 10 बजे और रात के 10 या 11 बज गए थे जब तक हम लोगों ने घर गया। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑसम एक्सपीरियंस दोस्तों। एंड वंस अगेन मैं अपने कैमरा शेकिंग के लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में मेरे को लगा कि स्टेबलाइज़र काम कर जाएगा, लेकिन वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो एनीवेज, सो लेट अस जस्ट जंप इनटू दिस। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे रेन फॉरेस्ट के तरफ। यहाँ पे देख सकते हो अमेजोन फ्लडेड फॉरेस्ट बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट नहीं, सॉरी। सो यहाँ पे आप लोग को अंडर वाटर के जीव, पक्षियाँ और फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है ये दोस्तों, दी पैंडा। तो ये पैंडा का खासियत ये है कि इसका नाम है जिया जिया, इन लोगों ने दिया है। और इन लोगों ने इसका एक बच्चा पैदा हुआ था फ्यू मंथ्स पहले ही, तो वो है मेन अट्रैक्शन ओवर हियर। तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो ड्राइंग्स वो सब भी इन लोगों ने ड्रॉ किया है, हैप्पी बर्थडे करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग मेनली आते हैं ये पैंडा को देखने के लिए ही यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर पहले जाते ही अगर देखोगे तो यहाँ पे पैंडा के बारे में कुछ तो उन लोगों ने अपने भाषा में, चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा दी रेड पैंडा। अगर तुम लोगों ने रेड पैंडा दी मूवी देखा है जो एनिमेशन का है, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही लाइक फेमस है बिकॉज ऑफ द मूवी। लेकिन देखो बहुत ही क्यूट है ये देखने में, रेड पैंडा बोलते हैं। तो अब आते हैं हम लोग मम्मी पैंडा के तरफ। तो ये है मम्मी पैंडा, दिस इज़ रियली मी, मैं ही हूँ ये, और कोई नहीं। मैं ऐसा बैठ के बस खाते ही रहता हूँ और कुछ नहीं जिसको देख के मेरा ही याद आ गया मेरे को। बट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नहीं है, मम्मी को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि सब लोग बच्चे पैंडा को देखने के लिए आए हैं। तो उस तरफ चलते हैं हम लोग, अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे के लिए देखो तो उन लोगों ने पूरा ही अपना वॉलपेपर्स वो सब चेंज करके रखा है। और यहाँ पे देखो, एंड पैंडा ईट्स अबाउट 20 kgs ऑफ बैम्बू ए डे दोस्तों। 20 kg बैम्बू खाता है एक दिन में, उसलिए उसका शरीर उतना बड़ा रहता है और उसलिए शायद इतना आलसी भी रहता है। सो एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा दी बेबी पैंडा। वहाँ पे देखो दोस्तों कितना क्यूट है ये, यहाँ पे यार बहुत ही क्यूट था ये। हम लोग थोड़ा बड़ा हुआ है अभी, टीनेज भी नहीं है, बच्चा ही है। लेकिन देखो कितना क्यूट है, ये भी बैम्बू खा रहा है अपने माँ की तरह। और आगे बढ़ के देखोगे तो यहाँ पे इसके पापा भी होंगे बाजू में, दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो देखो ये अपने पापा की तरफ जाते हुए यहाँ पे मेरे को डर लगा था कि कहीं ये पीछे ना गिर जाए, क्योंकि पैंडा दे आर डम। तो ये रहा उसका पापा दोस्तों। तो ये देखो ये अपने बेटे को ऊपर लाने का कोशिश कर रहा है। तो मैं एक मिनट के लिए वहाँ पे झंझनाहट हुआ मेरे को, क्योंकि बेटा है कि बेटी है ऐसे बोलने आ रहा था मैं। बट देख सकते हो यहाँ पे कि द पापा पैंडा इज ट्राइंग टू ब्रिंग हिज सन अप। और यहाँ पे देखो भाई, ये मेरे को कितना डर लग रहा था एक्चुअली। ये इतना बड़ा और इतना भारी है, पता नहीं पेड़ के ब्रांच पे ऐसे कैसे खड़ा हो गया वो। और वहाँ से हम लोग निकले, ये बहुत ही बड़ा ब्रिज था यहाँ पे, पूरा सब कुछ वाटर, ऐसा लग रहा था कि एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जा रहे, विच इज़ प्रॉबली व्हाट एग्जैक्टली जो कि हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला था कि यहाँ पे बोट राइड के तरह है, जहाँ पे इन लोग दिखा रहे हैं लाइक पूरा ज़ू के अंदर के जो दूसरी तरफ से तुम लोग देख सकते हो वो सारे जानवरों को दिखा रहे करके मेरे को पता चला था हम लोग को। तो वहाँ पे निकल गया हमें। तो यहाँ पे हाइट वाइज इन लोग सब कुछ राइड लेके जाते। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा नेफ्यू नहीं आ पाया। अगर तो मेरा नेफ्यू नहीं आ पाया तो मेरे दीदी को भी आना नहीं हुआ है।
क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी ये ज़ू घूम लिया है, दीदी ने तो। सो ये बेसिकली ये ट्रिप पूरा मेरे लिए ही था, इन्होंने फिर से मेरे लिए आया वापस, नेफ्यू के लिए फिर से वापस जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही बड़ा क्यू होना चाहिए, बट ड्यू टू कर्फ्यू, आई मीन मतलब कोविड एंड ऑल, यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइन भी नहीं है। यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि कहीं मैं करेक्ट आ भी रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ गया था, ऐसे लाइक क्यू के द्वारा मैं आने वाला था, बट यहाँ पे फिर पीछे गया और यहाँ पे एक फैमिली आए थे, उनके साथ में चढ़ गया यहाँ पे अंदर। तो बेसिकली हम लोग वाटर के अंदर एक राइड है यहाँ पे, जो कि वाटर का फ्लो के थ्रू जाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। या नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो एनीथिंग, सिर्फ यहाँ पे लॉन्च के टाइम में थोड़ा बहुत इन लोगों ने इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ये सब चूज़ किया था। बट या तो बेसिकली पूरा वाटर के करंट के थ्रू ही जाएगा, बोट है ये पूरा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा तो मैं तुम लोग को दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आगे देख सकते हो, इस तरह से हम लोग ऊपर जाएंगे अमेज़न रिवर क्वेस्ट में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि इन लोगों ने निकाल दिया है, क्योंकि अभी इन लोग ज़ू को और भी एक्सपैंड कर रहे हैं, और कोविड के वजह से उन लोग को कहीं और मूव करना पड़ा, जो एनिमल्स इफेक्ट हो सकते हैं कोविड के वजह से। तो या उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे जानवर तो नहीं दिखेंगे, बट या मैंने जो भी जानवर दिखाया वो सब मैंने कट करके यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। तो बेसिकली ये अमेज़न रिवर क्वेस्ट करके इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बात करते रहते, लाइक माइक आई मीन स्पीकर्स लगे हुए हैं पूरे ट्रैवल में, पूरे ही जो कि एंड तक जाएंगे वहाँ तक है। तो उसमें उन लोग बोलते रहेंगे कि ये मतलब जानवर के बारे में उन लोग जानवर के तरह बात करेंगे, कैन यू फाइंड मी करके बोलेंगे, तो हम लोग को फाइंड करना होता है। सो या जानवर तुम लोग का आगे आगे तो नहीं दिखेंगे, बट तुम लोग को ढूंढना पड़ता है। तो बट यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को उन लोगों ने निकाल दिया है एट दिस मोमेंट, तो उसके वजह से इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। और यहाँ पे ये जो आगे जो बच्चे हैं उन लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक मंकी दिख रहा है जो अपना पीठ खुजा रहा है, मैं पीठ ही बोलूँगा, मेरे को पता है कुछ और है वो, बट या सो एनीवेज अगर तुम लोगों ने वीडियो में ठीक से देखा होगा स्टार्टिंग में, तो तुम लोग को दिखा होगा कि पानी का फ्लो जो है वो कंटिन्यूस है, और क्योंकि शायद उन लोगों ने कुछ मोटर्स ऐसे लगाया हुआ है। सो यहाँ पे देखो नीचे पानी फ्लो होता ही रहता है, तो वो फ्लो के थ्रू ये बोट जाता ही रहेगा दोस्तों। तो तुम लोग को रुकेगा नहीं मोस्टली, अगर रुका भी तो इन लोग के पास इमरजेंसी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये रुकता नहीं है, तो देयर इज़ नो फियर ओवर हियर। तो यहाँ पे बहुत ही जायंट एंट ईटर्स रहना चाहिए, मैंने देखा था वीडियो में तो, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है, निकाल दिए गए थे। यहाँ पे कॉटन टॉप मंकी कुछ तो है, लेकिन ये भी दिखा नहीं था दोस्तों। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं जैगुआर्स को देखने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, बच्चा जैगुआर भी होना चाहिए था, बट दिखा नहीं, प्रोबेबली अंदर का ही था कि क्या था मेरे को, या फिर मेरे को नहीं दिखा। बट यहाँ जो ग्लास है यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा, प्रोबेबली अंदर हो सकता है। तो इसके बाद इसके मम्मी पापा जो जैगुआर्स है, दी अडल्ट जैगुआर्स, उनके पास जा रहे हैं हम लोग। तो वो जो है वो दिखे थे, लेकिन वो भी अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक सोया हुआ है, एंड दूसरा भी है अंदर की तरफ रहेगा। तुम लोग को शायद मैंने जूम करके दिखाया था कि किस तरफ है, देखो देखो उसका सर वहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को। सो या दिस आर द पेरेंट जैगुआर्स। इन लोगों के लिए देखो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट इन लोगों ने बना के रखा है, बट यू नो ऑलवेज कैद करके रखना तो दैट इज़ नॉट एन सोल्यूशन। एक और वाटरफॉल के तरह यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बच्चे, बट या
तो आई थिंक इतना ही मैं दिखा पाऊँगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद कुछ जानवर थे। ओ या मैंने तो भूल ही गया। तो यहाँ मोस्टली लोग इसलिए आते हैं ये वाले राइड पे, इनके लिए आते हैं दोस्तों। ये अब दी फ्लेमिंगोस, द पिंक फ्लेमिंगोस, जो कि बहुत ही लाइक कैमरा में मेरे को पता नहीं वीडियो में इतना क्वालिटी नहीं लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे दोस्तों। देखो दोस्तों इन लोग को। सो ये एक टांग पे खड़े हुए कुछ है, कुछ दो टांगों पे खड़े हुए हैं। तो ये उड़ते क्यों नहीं है ये मेरे को अभी तक नहीं पता, क्योंकि ऊपर तो पूरा ओपन ही था, मैंने चेक भी किया था। बट शायद इन लोग को इतना ट्रेनिंग दिया गया था कि ये यहीं पे रहे, तो उसके वजह से इन लोग यहीं पे है शायद। सो ये है मेन अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे अंदर से नहीं दिखेगा तुम लोग को ज़ू में। और यहाँ पे हम लोग अंदर की तरफ, ज़ू के अंदर की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक स्नेक है यहाँ पे, आई थिंक दैट्स एन पाइथन, जो कि पानी के अंदर इन लोगों ने रखा था। देखो कितना बड़ा है दोस्तों वो। या एनाकोंडा तो नहीं है यहाँ पे मोस्टली, रहा भी तो मैंने नाम इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन या दिस इज़ एन पाइथन यहाँ के देख सकते हो। और यहाँ पे एक अनोखा पक्षी है दोस्तों यहाँ पे। तो ये मेरे को पहले लगा ये मुर्गी है, क्योंकि इसका पैटर्न के वजह से। फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा है ये दोस्तों। बहुत ही मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल है ये। देखो दोस्तों ये क्लोजअप से ये अलग पक्षी है, जो दूसरा पक्षी है। लुक एट देम, ऐसे नहीं लग रहा कि हॉक है कुछ। और ये देखो दोस्तों एक क्यूट सा मंकी। ये तो दिखने में क्यूट ही है, लेकिन यार कभी बाजू में आना नहीं चाहिए। तुम लोग ने वीडियोस देखे होंगे कि बाल खींच लेते, बाल इतना गंदा खींचते हैं कि बाल हाथ में ही आ जाते, तो बहुत ही ध्यान से रहना पड़ता है। तो इन लोग को तो ग्लास में ही रखा है। ये बहुत ही छोटा है, तुम लोग को वीडियो में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही छोटा है। प्रॉब्लली तुम लोग एक हाथ से उसको ऐसे उठाओगे तो पूरे हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे और भी मंकी से यहाँ पे देख सकते हो हम लोग चल रहे हैं, और ऊपर मंकी से ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग जब चल रहे थे हमारे साथ डू नॉट वरी एक ज़ू कीपर था, इनका कीपर भी हम लोग के साथ ही थी। तो हम लोग उन्होंने डेयरिंगली आगे चले गए। तो यहाँ पे देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये तो देखो भाई इनका फेस तो देखो, बहुत ही छोटे छोटे फेस, आँखें गोल, भाई काले आँख। भाई मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, क्यूट लगे। मैं इनके पास देखो कितना करीब जाके खड़ा हो गया था। यहाँ पे देखो मेरे को ये भी चिंता नहीं था कि मेरे ऊपर कूद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ ये एरिया पे अगर देखोगे तुम, तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ हुआ था जिससे मेरा पैंट गीला हो गया। ये देखो दोस्तों मेरे सामने, ठीक सामने आके ये वाला मंकी खड़ा हो गया, और बोला क्या बोलती बीड़ू बोल रहा है ये। तो मेरे को आगे बढ़ना पड़ा। तो आगे बढ़ रहा था तो ये फिर से मेरे पीछे पीछे आ गया, और वहाँ जाके खड़ा हो गया एकदम अगेंस्ट। यहाँ पे मैं शायद ये वीडियो मैंने पॉज कर दिया था, लेकिन ये जो मंकी है ये कूद के आके मेरे पैरों के बीच में खड़े हो गया था। तो भाई मेरा तो पैंट गीला ही हो गया था। और यहाँ पे तुम लोग को लग रहा होगा ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या दिखा रहे हो। तो ये है इलेक्ट्रिक ईल दोस्तों, जो कि कुछ 2000 की कुछ 1000 वॉल्ट्स कुछ देता है ये इलेक्ट्रिक शॉक। तो या लोग मर सकते हैं इसके वजह से। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग द मेन अमेज़न फॉरेस्ट में, जो कि इन लोग बोल रहे थे कि आधा फॉरेस्ट जो है पानी के अंदर, आधा फॉरेस्ट पानी के बाहर रहता है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे देखो पूरा पेड़ वेड़ दिखेंगे, और यहाँ पे आगे जाओगे तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मतलब ये हम लोग सिर्फ एंट्रेंस पे ही है, ज़ू के अंदर भी नहीं गए पूरी तरह। और देखो स्टार्टिंग में हम लोग को इतने सारे चीज़ें देखने को मिल गए। तो यहाँ पे नीचे देखोगे तो तुम लोग को एक मगरमच्छ दिख जाएगा यहाँ पे दोस्तों, जो कि हम लोग को ऊपर से ही देखना पड़ा। बट डो नॉट वरी, आगे आगे जाके तुम लोग को आगे भी दिख जाएगा। शायद वो क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर था, पता नहीं, उनके नाक और पूंछ के हिसाब से बोल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्शंस है, तो डायरेक्शंस के हिसाब से हम लोग गए थे। और यहाँ पे रोड के ऊपर मंकीज उधर इधर कूदते वूदते। बट यू नो हम लोग से ज़्यादा हम लोग का नेफ्यू ज़्यादा ब्रेव था, क्योंकि उसने तो भाई उसको घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पे मंकीज है तुम्हारे सामने, तुम्हारे ऊपर चढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्रॉब्ली उसको पता नहीं था कि ये सब हो सकता है करके। देखो यहाँ पे बच्चा मंकी भी है अपनी माँ के गोद में। बाबी सूरा,
मैंने प्रॉब्लली गलत नाम लिया है, बट जंगली सुअर है ये। तो देख सकते हो। और यहाँ पे है वाइट टाइगर। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तुम लोग को एक छोटा सा इन्फो देना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले ही हम लोग जाने से कुछ महीने पहले ही ये वाइट टाइगर मर गया था, क्योंकि इकलौता वाइट टाइगर था। तो तुम लोग को पता ही है कि झुंड में रहने से इन लोग ज़्यादा दिन बचते हैं। बट यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल टाइगर है। नॉर्मल टाइगर बोल रहा हूँ भाई, टाइगर है यहाँ पे, टाइगर। तो या वाइट टाइगर कुछ ही महीनों पहले मर गया था क्योंकि वो अकेला हो गया था। सो उसके वजह से कभी भी इनको कैद करके तो नहीं रखना चाहिए। बट आई गेस इन लोग अच्छा देखभाल भी करते हैं, तो दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे दिख जाएंगे तुम लोग को थोड़े बहुत हिप्पोज जो कि सो रहे हैं दिस मोमेंट। एक तरीके से क्यूट ही दिख रहा है, लेकिन अगर तुम लोग पास जाओगे तो तुम लोग को पता है कि इन लोग के दांत इतना पावरफुल है कि हम लोग को क्रश कर सकते हैं अपने दांतों में। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक प्लेग्राउंड एरिया की तरह तुम लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो है प्लैनेट ऑफ द एप्स में तुम लोग को अगर याद है तो एक बड़ा सा मंकी रहता है, तो वो वाला मंकी यहाँ पे तुम लोग को दिख जाएगा। बोल रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा था। और इसके साथ ही भी है, इसके साथ जो कि नीचे की तरफ है, देखो वहाँ पे है। और यहाँ पे ये लटक रहा था भाई, पूरी तरह खेल रहा था। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला और रुक गया पूरा ही पूरा। और यहाँ पे उसका हाथ और पैर देखो दोस्तों कितना बड़ा है। ये मेरे हाथ के हिसाब से देखो कितना बड़ा है उनका हाथ और पैर। तो यहाँ पे ये है पीकॉक। इसका आवाज़ सुनाई देता हो तुम लोग को दोस्तों, देखो दोस्तों कितना ही ऑसम है, बहुत ही लाउड था। ये भी पूरे रोड के ऊपर ही छोड़ दिया था क्योंकि ये किसी को अटैक नहीं करता मोस्टली, सो उसके वजह से। तो ये है कंगारूस के पास आया है और ये है ट्री कैंगारू करके बोला है। मेरे को तब वो टाइम में लगा कि भाई कैंगारू कुछ भी लाइक कूदेगा तो कैंगारू हो जाएगा क्या। तो तो एनीवेज था यहाँ पे कैंगारूस है जो कि बच्चे भी है, लाइक टीनेजर्स भी है और बड़े भी थे। यहाँ पे देखोगे तो दिख जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं थे कि अपने पाउच में वो बिठा के लेके जाए इसके पेरेंट्स जो कि है, अडल्ट्स जो भी है। और यहाँ पे देख सकते हो ट्री कैंगारू जो कि बाहर की तरफ था, जो कि लास्ट टाइम तुम लोग का अच्छे से दिखा नहीं होगा, लाइटिंग अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो रेड कलर का है, ये भी रेड पैंडा की तरह। और यहाँ पे और थोड़े हिप्पोस देखो तो सही, इनका आकार तो देखो सही दोस्तों। देखो 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 पूंछ कैसे हिलाता है वो, लाइक हेलीकॉप्टर की तरह हिलाता है। यहाँ पे देखो कितना ही लाइक मेजेस्टिकली यहाँ पे चल रहा, मेजेस्टिकली नहीं बोल सकते, देख सकते हो तुम लोग मेरा रिफ्लेक्शन भी। और यहाँ पे देखो दोस्तों ब्राउन राइनोसॉर्स, आई मीन ब्राउन राइनोसॉर्स नहीं है लेकिन राइनोसॉर्स है यहाँ पे। शायद ये अफ्रीकन राइनोसॉर्स है ये। यहाँ पे हम लोग का लगा कि इन चारों के बीच कुछ लड़ाई होने वाला। देखो कैसे फेस ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे को इन लोग यहाँ पे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इन लोगों ने मेरे कैमरा के सामने ही वहाँ पे पॉटी किया जो कि मेरे को कट करना पड़ा। तो यहाँ पे दूर से देखोगे तो यहाँ पे है हाइनोडॉन्स। तो हाइनास दोस्तों। तो हाइनोडॉन्स इसलिए बोला क्योंकि मैं एक गेम खेलता हूँ, उसमें आर्क में उसका नाम हाइनोडॉन्स रहते हैं। तो इन लोगों ने वहाँ एट दिस मोमेंट आवाज़ तो नहीं किया, उसलिए नहीं सुनाई दे रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है चीता। यहाँ पे ये देखो मेरे सामने ही घूम रहा था दोस्तों ये वाला। तो मैं जैसे ही फ़ोटो निकालने का कोशिश कर रहा था, ये हिलना चालू हो जा रहा था। और इतना फास्ट ये चलता है दोस्तों कि तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ज़ीब्रा से झुंड में एक साथ। और यहाँ पे इसका खासियत ये है कि ये है पुम्बा दोस्तों। तो तुम लोग का अगर अभी तक पता नहीं चला है तो दिस इज़ पुम्बा, ओके, एंड दिस इज़ टिमोन। अभी भी पता नहीं चला, अगर तुम लोग को पता नहीं चला तो तुम लोग को प्रोबेबली टिमोन एंड पुम्बा देखना पड़ेगा तुम लोगों को। सो या टिमोन एंड पुम्बा हाकुना मटाटा, वो वाला गाना जो है यहीं से आया। और ये है सिम्बा दोस्तों। सो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर है लेडी लायन और नीचे है द मेल लायन, वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन बहुत सुकड़ा हुआ दिख रहा है भाई। देखो यहाँ पे नाम भी सिम्बा रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत जिराफ्स थे। इन लोग का फीडिंग टाइम हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बुक्ड थे दोस्तों। फीडिंग टाइम कुछ भी हम लोग फीड नहीं कर पाए। लेकिन कुछ शोज़ तो गया मैं,
जो कि मैं तुम लोग का आगे आगे दिखाऊंगा। तो ये है यहाँ पे लेपर्ड जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ के कैसे आराम से सोया हुआ है। देखो दोस्तों, सोया नहीं है लेकिन अभी थोड़ी देर में देखो दोस्तों, देखने में क्यूट है लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं एक शो के लिए। यहाँ पे देख सकते हो सब लोग बैठ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो ये है पूरा स्टेज। तो रेन फॉरेस्ट फाइट्स बैक करके ये शो का नाम है। तो बेसिकली ये है कि कुछ 2 ट्रेनर्स है जो कि पूरे एनिमल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि जब तुम लोग फॉरेस्ट को काटते हो तो एनिमल्स का ये जो है लाइक रिएक्शन जो है वो कैसा रहता है। तो अभी तुम लोग को दिखाता हूँ शो कैसा है। पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। Alright, welcome to the show Foundation MBK Association for a Spice Show. Proudly brought to you by Capsuland. My name is Isaac and I'll be the presenter for this show. Before we start the show, I've got a couple of things here one thing to say, which is you guys are in for a treat simply because besides our normal show, we got a couple of training sessions. So you guys are going to see how our trainers use our tools as well as techniques to help the animals participate in shows like this. Alright, now on to the show. Rainforests, they are home to a fascinating array of wonderful creatures, wonderful birds, majestic trees, and mysterious reptiles. Now why then would a magical place like the rainforest we need to fight back? It is simply because it is home to more than 50% of all of the plants as well as animals that we can find here on Earth, and also the habitat itself is one of the most endangered as well. First up, we're going to travel all the way to Central and South America, home not only to the Timber culture that we saw just now, but also home to a couple of cuddly friends. First up, we've got Nike, who will be using his long band until we have him better. Let's walk across the mind. Now, Nike, he is our South American party monkey. He will be accompanied by 2 of his brothers on stage, and the 2 of them will be showing us just how good party monkeys are at foraging, alright? Now, he will be joined by Patches over there and Sumo in just a few short moments, and I want you guys to focus your attention to 2 features that enables them to be excellent foragers. First up. Okay. Let the trainer handle the lever up on stage. We're going to focus the one here. Alright, this is Bibi. He will be doing a couple of horizontal jumps for us today, okay? Through the railways over here. Are you ready? Come, let's go. Up on stage, we're going to have a couple of vertical jumps as well by Nadia. Alright, I want you guys to focus on a couple of things that the trainers are actually using. Okay, first up, we've got this stick over here, the one longer one over there that Nadia is holding, that is also the same purpose. What we call this stick is actually a target stick. A target stick is any random stick that has a distinctive shape at the end of the stick or color. We have conditioned the animal to actually aim their snout towards the target, which is the ball over here, and we can then use the target stick as an extension of our arm to help us to actually point to the places that we want the lemur to go to. Alright? Now you also hear Nadia whistling away. Now the whistle is just simply a sign or signal to the animal to actually tell them that they've done something correct and they should expect for themselves a food reward. Okay, you see how he's trying to take the target for himself? Because he knows that I'm going to give him the banana once he takes the target. Alright. We're now going to move away and talk about some of the social behaviors, okay? You can focus on either lever. They'll be doing the same thing, which is they're going to be doing something we call stick fighting. Come on, how do you do it? Yeah, that's right. Now, when male and female lemurs get into a disagreement, what's going to happen is they are actually going to face one another. They're going to take their side glands at the outer chest, as well as at their wrist over here, and they're going to swipe their tail. And when they are sleeping, I want you guys to focus your attention on their toes, okay? You will see that the darker coloration on top of the otter over here, the darker brown, that is actually a more oilier fur, which will help keep the otter waterproof.
The lights and coloration located at the chest as well as the torso area over here and shoulders. There's actually a more fuzzier fur which will help keep the otter warm in the cool nights of Southeast Asia. Alright, now you're gonna actually notice them using their long tails as runners and their cute feet that are back to help them propel through the waters. Okay, very nice. We're gonna give you applause. Oh, now we're gonna laugh. Alright, if you think that the otter segment is just a little bit too short, you guys are in for another trick. Now, if you guys are hearing her right now, that is exactly why we call her the trumpet humble, because of the sound that they make. Alright, if you think that sounds like a lot like a trumpet, you might not be wrong, but for me, I feel like it sounds a lot more like a wailing baby, alright? I'm gonna try to make her vocalize to the mic when she's here again. Alright. Now, trumpets and hornbills, they are native to Africa and most specifically to the country we call Botswana, right? They are the African hornbills. Hornbills, they are native to multiple places, most specifically to the continent of Africa as well as Asia. For her, she's an African hornbill. Now, African hornbills are mostly terrestrial birds. There you go. तो वहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों अपना शो। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे तुम लोग को थोड़े बहुत वाइट सीगल्स दिख रहे होंगे जो कि यहाँ पे पूरा आराम कर रहे हैं। ये उड़ते हैं, लाइक बाहर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग को क्रोकोडाइल दिख रहा होगा। देखो कैसे रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा लग रहा है कि ऊपर और नीचे दोनों ही है, लेकिन या वो पानी के वजह से ऐसे है। और ये पानी लिविंग कंडीशंस इन लोग का ऐसा ही रहता है, तो उसका वजह से इन लोगों ने ऐसे ही रखा है। तो प्लैनेट ऑफ द एप्स से द मेन कैरेक्टर यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा, जो कि भाई ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये लोग सच में कुछ हमले का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और छुटकू सा यहाँ पे ये एक मंकी है। ये तुम लोग को फिर से देखने में बड़ा लग रहा होगा शायद, बट दैट वाज ए स्मॉलेस्ट मंकी वहाँ पे जो भी मैंने देखा है। तो यहाँ पे और भी मंकीज है जो कि हम लोग चल रहे थे, तो हमारे ऊपर ही थे। और यहाँ पे हम लोग आए थे बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स का जो ये रहता है क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे इन लोग को रखा गया था पूरा। हम लोग उनके बीच में हम लोग चल रहे थे, तो यहाँ पे ये उधर इधर उड़ रहे थे। बीच में हनी भी थे, तो यहाँ पे देख सकते हो हनी के ऊपर इन लोग बैठ के खा रहे थे हनी को। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के तुम लोग को दिख जाएंगे, ब्लैक, ब्लू, मेरून ऐसा टाइप। और ये देखो वाइट है यहाँ पे। तो इन लोग लाइक बाहर तो नहीं उड़ेंगे। और यहाँ पे तुम लोग देखोगे ठीक से तो एक क्राउन पीजन और एक वुड पिकर तुम लोग को दिख जाएगा, वुडी द वुड पिकर। तो ये है ब्लू क्राउन पीजन और ये है डक्स, नॉर्मल डक्स ही है। बट यहाँ पे देखो मेरा भांजा बिल्कुल भी डक को देख के बोल रहा है क्या बोलती रही करके बोल रहा है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी डर नहीं है यार इसको। तो हम लोग का रास्ता रोक रहे थे बाय द वे वो लोग। तो ये है ब्लू क्राउंड पीजन्स या फिर क्राउंड पीजन्स है शायद इनका नाम। तो देखो कितना ही सच में इन लोग मेजेस्टिक दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये है इगुआना, आई गेस इगुआना ही बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे ही था, लकीली कुछ नहीं हो रहा था। और जिसके कारण हम लोग 2-3 साल से घर में बैठे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे सामने ये बैठ के ये यहाँ पे क्या था भाई, क्या खा रहा है पता नहीं, मैंगो खा रहा होगा। तो यहाँ पे एक और मंकी है। यहाँ पे मंकीज बहुत सारे थे, बहुत ही अलग टाइप ऑफ मंकीज थे यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से अफ्रीका का जो एरिया था, इन लोगों ने एरिया के हिसाब से इन लोगों ने इवैल्यूट किया था पूरा एरिया को। तो अफ्रीका जो एरिया है वहाँ का बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीव दिखे। यहाँ पे देखो ये है रकून दोस्तों। तो ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है एक और रकून। तो अफ्रीका एरिया इसलिए पसंद है कि सबसे डिफरेंट एनिमल्स वहाँ पे ही ज़्यादा देखते हुए। तो ये है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, यहाँ पे देख सकते हो। और ये है एक डॉग शो दोस्तों। ये भी कॉपीराइट इशू की वजह से पूरा नहीं रख रहा हूँ मैं।
दैट वॉज एन क्यूट डॉग एंड कैट शो दोस्तों वहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हो ये है अफ्रीकन पेंगुइन्स। यहाँ पे ये एंगल से तो हम लोग को पेंगुइन की तरह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर साइड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ये है अफ्रीकन पेंगुइन्स जो कि सैंड में रहते हैं, ना कि स्नो में। तो आई गेस इन लोग देखो यहाँ पे इनके बारे में ये है, तुम लोग चाहे तो स्लो कर लो या फिर पॉज कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे और देख सकते हो इनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक और जगह हम लोग आए थे जहाँ पे कीड़े मकोड़े भी थे, लेकिन वो तुम लोग को दिखाऊंगा नहीं, तुम लोग को स्पेयर करता हूँ वो सबसे, क्योंकि कॉकरोचेस और बहुत ही गंदे गंदे वहाँ पे कीड़े थे। तो जो कि यहाँ पे ये क्या है, शिंगलैंग सिंह था, और ये है आई हेट स्पाइडर्स, और ये रहा स्पाइडर दोस्तों। ये तुम लोग को आई डोंट थिंक किसी को पता होगा। यहाँ पे ब्राज़ीलियन रेनबो बोआ है। यहाँ पे बोआस के बारे में बहुत ही सुना होगा तुम लोगों ने, लेकिन ये रेनबो बोआ है। तो ये साइड वाले में तुम लोग को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बाजू में ये देखो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत पर्पल ब्लू ऐसे टाइप हो रहा है, तो उसका वजह से उसका नाम पर रेनबो बोआ पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पैंथर कैमिलियन जो कि रंग बदलता है। तो तुम लोग का अगर दिख रहा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे ये सांप है, सांप के साथ एक इग्वाना को कैमिलियन को रखा है। आई डोंट थिंक ये एक दूसरे को कुछ करेंगे भी। तो यहाँ पे वाइपर के साथ एक और कैमिलियन रखा है शायद इन लोगों ने, या फिर कुछ और है ये, जो कि वहाँ पे नीचे नहीं दिखा रहा था इन्फॉर्मेशन। और ये स्नेक यहाँ पे देख सकते हो कितना, ये भी बहुत ही बड़ा था दोस्तों ये भी। और यहाँ पे आगे देखोगे तो इनके अंडे और इग्वाने के बारे में। और ये स्नेक का जो बोन्स है तो ये ऐसे दिखता है, अगर स्नेक का सिर्फ बोन्स अगर तुम लोग देखना चाहो तो ऐसे दिखता है दोस्तों। तो इज़न्ट दैट क्रीपी यार, ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ और प्लैनेट से है ये ऐसा टाइप। तो आई थिंक ये कोबरा था, ये नो कोबरा नहीं था, पाइथन ही था शायद यहाँ पे। और यहाँ पे आगे देखोगे तो एक बहुत ही भयानक, सो दैट इज इट दोस्तों। हम लोग घर वापस जा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ द बस, बहुत सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस।